अस्सलाम वालेकुम। रेलू कट्टे की नई एपिसोड के साथ हम लोग हाजिर हैं एक बार फिर। फराज कासिम, साकिब शाह और हसीब फारूकी। अस्सलाम वालेकुम साकिब भाई, हसीब, वेलकम बैक टू रेलू कट्टे। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। वालेकुम। हसीब जो है वो लग रहा है खंदक में बैठे हुए हैं, अगर आपको उनकी आवाज अगर डिफरेंट फील हो रही है। हसीब जो है वो उनका लैपटॉप जो है फिलहाल उनके पास नहीं है, तो वो अपने बच्चे से उधार लेकर शो कर रहे हैं। तो मेरे पास भी मेरा कंप्यूटर नहीं है, मैं फोन पे कर रहा हूँ। साकिब भाई सिर्फ एक अमीर आदमी है जिनके पास सब मौजूद है, और वो अपने डैन से बैठ के शो कर रहे हैं। साकिब भाई, पाकिस्तान सुपर लीग करीब आ रही है, और अब मुझे सर आपसे एक सवाल था कि जब पाकिस्तान लीग सुपर लीग करीब आती है तो आपके घर वालों का, बीवी बच्चों का क्या रद्द अमल होता है? क्या वो तैयार हो जाते हैं कि आप साकिब शाह नजर नहीं आएंगे? यार उन्होंने, मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे मेरे हाल पे छोड़ दिया हुआ है। उनको पता है ये बंदा पागल है। उस दिन हमारे जल्बी का एक दोस्त आया हुआ था यहाँ पर, अमर लाला। उसको एयरपोर्ट छोड़ना था, तो मेरे साथ पूरा दिन फ्राइडे उसने स्पेंड किया, रात मेरे साथ रहा था। तो वो सुबह, अच्छा, वो सारी ये चार की चार खबरें उस दिन सुबह सुबह आई हुई थी। तो उसने जब मुझे देखा कि मैं सारा दिन पागलों की तरह ट्विटर पे और ये शो कर रहा हूँ और ये कर रहा हूँ, उसने कहा साकिब भाई आप पागल हैं बिल्कुल पीएसएल के ऊपर। आज मैं मान गया हूँ कि उसने देखा कि मैं पूरा दिन कुछ नहीं किया, सिवाय पीएसएल के मैंने। तो ऐसा ही है। मैं मैं समझ ये सकता हूँ, मतलब। सॉरी हसीब। हाँ, बोल बोल बोल। नहीं, मैं कह रहा था कि यार मैं तो खैर इतना मतलब नहीं इन्वॉल्व होता पीएसएल, क्योंकि लेकिन चक्कर ये साकिब भाई ने अब एक ब्रांड डेवलप कर लिया है, तो अब अपनी साकिब भाई की अब बन गई कि रेपुटेशन। अब साकिब भाई को वो मेंटेन करने के लिए जो है ना, पहले अगर 10 करते तो अब 50 जो है ना वो एफर्ट करनी पड़ती है। तो अब मैं समझ सकता हूँ उस बात को। और यार ये हम दोनों ब्रांड तो बहुत रेलू कटे ज्यादा है, ब्रांड तो यार रेलू कटे है, ब्रांड मैं तो नहीं हूँ। हाँ, नहीं नहीं सर, नहीं आप हसीब ही का। हैं इस वक्त। आप बहुत ह्यूमिलिटी से काम लेते हैं इस वक्त। लेकिन इस वक्त साकिब शाह का नाम चलता है यार ये अब ट्विटर पे आप और मुझे सोशल मीडिया पे। शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे हो। नहीं नहीं, मुझे शर्मिंदा करने की कोई जरूरत नहीं है। फैक्ट्स जब भी कोई यूज करेगा उसमें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। जिस तरह आज का फैक्ट ये भी है कि सबसे अच्छा फिल्टर फराज यूज कर रहा है। ये फिल्टर पेशावर जलवी के लिए इसने कोई स्पेशल बनाया है। ये फिल्टर मुझे दे दे ठाकुर, ये फिल्टर मुझे चाहिए जिंदगी में। ये फिल्टर आ गया ना तो रेलू गट्टे बहुत ऊपर चले जाएगा। मैं आपको बता चुका हूँ साकिब भाई, ये फिल्टर नहीं है, वावे का फोन है। वावे P20, जो कि वावे का, बाय द वे ये वावे का आखिरी फोन है जिसमें एंड्रॉयड है, क्योंकि उसके बाद एंड्रॉयड से इनका खत्म हो गया ना सीन। तो इनका अगले फोन जो इसके बाद से आ रहे हैं, तो वो उसमें इनका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो एनीवे, इस वजह से मैं ये फोन जाने नहीं दे रहा अपने और हाथ से। मैं भी एनीवेज। बता दूं कि हमें हुआवे ने कोई स्पॉन्सर नहीं किया इस वीडियो के लिए, तो ना ही ना ही हमें किसी अगर तरह के पैसे मिल रहे हैं स्पॉन्सर। हाँ, लेकिन बिल्कुल वो भी एक नहीं। अच्छा प्लग है कि भाई अगर कोई स्पॉन्सर करना चाहता है शो तो हम हाजिर हैं। यार एक दफा वो एक हेडफोन वाले थे, उन्होंने स्पॉन्सर करने के लिए कहा था। फिर उन्होंने पूछा सब्सक्राइबर कितने, उस वक्त हमारे 6,000 थे। उसके बाद उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैंने सोचा था जब 10,000 हो गए तो उनको शायद दोबारा पूछूं, लेकिन बहरहाल अच्छा, अच्छा पूरे चले। 2 शो कर लिए। तीसरे शो में अभी तक तीनों शो में हमने ये नहीं बोला कि भाई सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, या वो कोई इस तरह का कोई काम कर दें, शेयर कर दें। तो अभी यार जरूरत ही नहीं है ना यार, अभी लोग तो वैसे ही हमने कर ये भी देते नहीं हैं। बताया फराज ने कि आज का शो किस लिए कर रहे हैं हम। किस चीज का यार शो। ये सब पीला पीला देख के लोग समझ गए होंगे कि पेशावर जल्मी की बात की जाएगी, और पाकिस्तान सुपर लीग का सीजन करीब आ रहा है, तो रिटेंशन की बात जो है वो चल रही है। हमने अभी थोड़ी देर पहले कराची और क्वेटा के शो भी रिकॉर्ड किए थे, तो आज रात का ये आखिरी शो है। जल्मी की बात करेंगे सबसे पहले। हसीब की जो फॉर्मेट ये है हमारा भाई, कि पहले हम हसीब की पॉसिबल रिटेंशन पे नजर डालते हैं, उस पर कॉमेंट करते हैं, और नोटिसेबल ओमिशंस, और इसी तरह साकिब भाई की ओपिनियन लिया जाता है, उनकी टीम भी दिखाई जाएगी। तो एनीवेज लेट्स स्टार्ट। हसीब की टीम की तरफ चलेंगे सबसे पहले। किधर है? ये रही। जी हसीब, फ्लोर इज योर्स। जी, तो यार इनका वैसे पहली तीन जो है ना बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो उसमें द गुड थिंग इज वही बात है ना, जब आपने एक साल अच्छा काम कर लिया तो नेक्स्ट ईयर आपको जो है ना फिर उसके फल ही मिलते हैं, अच्छा फल ही मिलता है। तो अगर आप इनको देखा जाए कि इनको प्लैटिनम में किसी को ड्रॉप करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज दे हैव द पीपल वो जो जिनके पीछे हर कोई जाएगा। तो वहाब रियाज, डेविड मिलर, लियम लिविंगस्टन, कोई भी, मैं अगर उनकी जगह हूँ अपने करंट स्टेट ऑफ माइंड में, मैं उनको इन तीनों में से किसी एक को भी ड्रॉप नहीं करूंगा। वहाब रियाज भी बिल्कुल बिल्कुल, सवाल ही नहीं होता, सही बात। सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है,
तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है प्लैटिनम। फिर आप उसमें आ जाए डायमंड में, तो डायमंड में इस मरतबा जो कैटेगरीज हैं वो है उसमें उसके हिसाब से शोएब मलिक, हैदर अली, साकिब महमूद और शरफिन रदरफोर्ड, ये चारों जो है वो डायमंड में है। अब इसमें एक काम ये हो सकता था जो कि मैंने नहीं किया, बट एक ऑप्शन ये भी है कि आप हैदर अली को ब्रांड एम्बेसडर बना के उसको गोल्ड में ले जाए और आप शरफिन रदरफोर्ड को अकोमोडेट कर लें। अगर आपने शरफिन रदरफोर्ड को अकोमोडेट नहीं भी करना, क्योंकि फिर वही होगा कि आपको अपना इमर्जिंग में से एक को हटाना पड़ेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली आप ये कर सकते हैं, हैदर अली को करके ब्रांड एम्बेसडर बना के गोल्ड में रखें। आपके पास डायमंड जो जल्मी की आई थिंक सेकंड पिक है डायमंड में, तो दे कैन यूज दैट टू गेट एनीवन गुड ऑप्शन फ्रॉम डायमंड कैटेगरी एज वेल। तो ये इनके पास एक ऑप्शन है। अगर उस वक्त शरफिन रदरफोर्ड नहीं भी हुआ और उनके पास उससे बेहतर कोई अच्छा ऑप्शन नहीं हुआ, तो दे कैन देन गो फॉर शरफिन रदरफोर्ड इन डायमंड एट दैट पॉइंट इन टाइम। तो इसलिए मैंने उसको रिटेन नहीं किया। और हैदर अली अगेन मैं यहाँ पे तो डायमंड में दिखा रहे हैं, लेकिन वी कैन मूव हिम टू गोल्ड बाय मेकिंग हिम ब्रांड एम्बेसडर। इसके अलावा मैंने जो गोल्ड है अगेन उसमें कामरान अकमल की कैटेगरी, कामरान अकमल की गोल्ड है इस मरतबा, जिससे वो इतने खुश तो नहीं है, लेकिन आई डोंट थिंक देयर इज अनदर कीपर बेटर देन कामरान अकमल जिसने जल्मी के लिए ऐसा परफॉर्म किया। वो खासतौर से कामरान अकमल जल्मी का बहुत अरसे से हिस्सा है, तो आई डोंट थिंक इट मेक सेंस फॉर देम टू ड्रॉप हिम एट ऑल। तो आई रिटेन कामरान अकमल। सिल्वर में मैंने किसी को नहीं किया है। इसकी बड़ी वजह यह है कि हालांकि सिल्वर में इनके पास उमैद आसिफ थे, अमाद भट्ट थे और आई थिंक एक और थे जिनका मुझे नाम इस वक्त इरफान नहीं, इरफान तो मेरा ख्याल से गोल्ड में ही था, इरफान सीनियर। लेकिन एनीवेज तो उमैद और अमाद भट्ट थे सिल्वर में, बट अगेन जल्मी की जो फर्स्ट पिक है वो सिल्वर में फर्स्ट पिक है, तो दे कैन गेट देम बैक इजीली अनलेस कोई और टीम उनको किसी अब बड़ी कैटेगरी में वाइल्ड कार्ड यूज करके ना रख लें, तो वो एक अलग बात है। लेकिन राइट नाउ दे कैन गो विदाउट एनी प्लेयर फ्रॉम सिल्वर। मैंने मोहम्मद इमरान को रखा है इमर्जिंग कैटेगरी में। लास्ट टाइम ही परफॉर्म रियली वेल। आई थिंक उनसे अच्छा ऑप्शन इमर्जिंग में इस वक्त मुझे नजर नहीं आता, क्योंकि ही रियली बोल्ड वेल। तो आई विल कंटिन्यू विद मोहम्मद इमरान देयर एज वेल। अगेन नोटिसेबल ओमिशन, मोहम्मद इरफान की हम बात कर चुके हैं, शरफिन रदरफोर्ड की बात कर चुके हैं, मैंने उसकी बता दी रीजनिंग क्या है, रैशनल बता दी कि क्या क्यों मैं उनको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। उमैद आसिफ और अमाद भट्ट, हालांकि उमैद आसिफ और अमाद भट्ट दोनों मुझे बहुत पसंद है, खासतौर से उमैद आसिफ, बट अगेन क्योंकि सलमी की पहली पिक है सिल्वर में, तो दे कैन ऑलवेज गेट देम बैक, वन ऑफ देम बैक। मुजीब, जो लिस्टें नजर आई थी फाख्ता मैनाओं और तोताओं और चिड़ियाओं की, उनमें नहीं है उनका नाम, तो इसलिए मैंने उनको इंक्लूड नहीं किया है। इमाम उल हक और रवि मुबारक गिवन द स्क्वाड जल्मी हैज राइट नाउ, और क्योंकि आप 8 ही रिटेन कर सकते हैं तो फिर उसमें उनकी जगह नहीं बनती। तो ये था मेरा जल्मी का रिटेंशन। साकिब भाई, सबसे पहले आपके कमेंट्स देंगे उस पे से ऊपर के, तो चलो वो तो वहाब रियाज हो गया, डेविड मिलर हो गया, लेविन लिविंगस्टन, इनकी तो खैर कोई सवाल। इसके नीचे क्या कोई आपके सवाल उठा रहे हैं, इस पे आपको कोई इख्तलाफ? यार कोई इख्तलाफ नहीं है बेसिकली। मेरे ख्याल में दीज आर द बेस्ट पॉसिबल रोटेशंस। बस वही है कि अगर आप मेरी भी चलाएंगे तो उसमें शायद हैदर अली को मैंने ब्रांड बेस्टर बना के नीचे लेके आया होगा। मेरी वाली भी चला दें क्योंकि वो ऑलमोस्ट सेम ही है, आई गेस जस्ट हैदर अली नीचे आया होगा। बाकी देखें ना, वहाब रियाज कैप्टन है, डेविड मिलर, किलर मिलर, ठीक है, अभी वो फॉर्म में भी था वर्ल्ड कप में, और लियम लिविंगस्टन जितना खतरनाक प्लेयर आजकल बन गया हुआ है, उससे अच्छा प्लेयर लेट मिडल ऑर्डर में उससे अच्छा पावर हिटर कोई भी नहीं है। उसके बाद अगर आप चलें तो सेम थिंग, शोएब मलिक डायमंड में दो, उसके बाद दो मैंने ड्राफ्ट के लिए रख दी इनकी 2 डायमंड्स। हैदर अली को मैं ब्रांड एम्बेसडर बना के मैं लेके आया हुआ हूँ गोल्ड में। कामरान अकमल गोल्ड में पहले ही थे। साकिब महमूद की कैटेगरी इस दफा डायमंड है, मगर मैंने उनको एक सॉरी साकिब भाई, मैं आपको रोक रहा हूँ। फराज, तुमने कोयटा की चला दी है यार। कोयटा यार, फराज यार, ओह सॉरी यार
यार यार वो चक्कर ये है, ये स्ट्रीम यार्ड जो है ना, ये पता नहीं काफी ज्यादा मुझे लगता है मेमोरी खींचता है। मेरा लैपटॉप जो है ना एकदम मुर्दार हो गया है। तो एक यार सेकंड, मैं चला रहा हूँ अगर चला रहा हूँ, एक चला सेकंड। रहे हो, चले चले हाँ हाँ चलाएं। चला, बिल्कुल चला रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल डेड हो गया, समझ नहीं आ रही ऐसा कितनी मेमोरी खाता है यार ये। रिसोर्सेज को वो पी गया है ये। मैंने एक तरफ पाकिस्तान का मैच चलाया हुआ है, एक तरफ ये तो है। बस यार मैच तो बंद करो ना यार। मैच चलाया हुआ है। बाबर की तो सेंचुरी यार वो चल रही तो है नहीं? वो तो यूट्यूब पे चल रहा है यार मैच, उसमें ऐसा क्या है यार। एक रात के सेकंड 12 बज साकिब चुके हैं से। यहाँ पर नाजरीन, और पाकिस्तान जो है बैटिंग कर रहा है बांग्लादेश के खिलाफ 3 दिनों के बाद। 4 दिन से यार बाबर और अजहर अली 4 दिन से नॉट आउट हैं। अजहर अली आउट भी हो एनीवे, गए। अच्छा अजहर अली आउट हो गए, चलें, वो तो ये तो होना ही था। अच्छा चलें, ये हमारी यार मेरी टेंशन वही है। वहाब मिलर, लिविंगस्टन, शोएब मलिक मैंने बात कर ली। हैदर अली ब्रांड एम्बेसडर बना के गोल्ड में ले आया। कामरान अकमल पहली गोल्ड में थे। साकिब महमूद की बात मैं कर रहा था कि ये बेसिकली इनकी ओरिजिनल कैटेगरी डायमंड है, मगर उसकी चूंकि लोअर कैटेगरी गोल्ड है तो मैंने इनको गोल्ड में रिटेन किया है। मोहम्मद इमरान इमर्जिंग में, क्योंकि मोहम्मद इमरान इमर्जिंग में अगर मिल रही है तो बड़ी अच्छी खुशकिस्मती है इनकी कि उसकी कोई कैटेगरी वगैरह अपनी है। ही इज़ अ वेरी क्वालिटी बॉलर। उसकी एज भी अभी छोटी है और वो ज़ल्मी की ब्रांड के साथ बिल्कुल परफेक्टली मैच करता है। बात ये है कि उमैद आसिफ हमारे दिल से आपको पता है कि कितने करीब है। हमने उस दिन बात भी की, उनकी कैटेगरी गलत थी, मगर चूंकि इनके पास सिल्वर की पहली पिक है तो वो पहली पिक में ही एक तो ये है कि पहले उमैद आसिफ को उठा लें और फिर सेकंड पिक में ये अमाद बट को भी उठा सकते हैं राइट टू मैच करके। तो एक राइट टू मैच के लिए रखती है उमैद आसिफ, तो पहली पिक में ही सिल्वर में उठा लेंगे और अमाद बट को राइट टू मैच में सिल्वर की दूसरी में उठा सकते हैं अगर कोई और उठा रहा हुआ, नहीं तो खुद वापस आके उठा दें। शेफिन रदरफोर्ड ने यार बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज इनके लिए दी थी। वो बेचारा ट्वीट्स वगैरह भी करता है, इनका बड़ा अच्छा इनके लिए परफॉर्मेंसेज भी उसने दी थी। मगर ये कि अभी जो हालात चल रहे हैं डायमंड में और भी प्लेयर्स अच्छे इनको मिल सकते होंगे, तो इस वजह से मैं उसको ड्राफ्ट में जाने दे रहा हूँ। और डायमंड में हो सकता है कि शर्फिन रदरफोर्ड इनको दोबारा मिल जाए, नहीं तो फिर और भी बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर डायमंड में अवेलेबल हैं। इमाम को वापस ये कहीं ना कहीं ड्राफ्ट में चल के शायद सिल्वर में दोबारा कहीं पिक कर लेंगे। सेम थिंग विद माधव मैथ की मैं बात कर चुका हूँ, तो दैट्स इट। या इसमें मेरा कोई भी वही रिटेंशन है जो कि सीप की है। सो अगर आपने कोई ओपिनियन फ्राज देना है तो मोस्ट वेलकम। यार मेरा सिर्फ सवाल है, ओपिनियन तो नहीं। दो चीजें, एक तो मैं बात पॉइंट आउट पहले भी कर चुका हूँ, एक बार दोबारा बोलूंगा कि लियम लिविंगस्टन जो है ना, इसका नाम मैंने बल्कि और बहुत सारे हमारे क्रिकेट पाकिस्तानी फैंस ने पहली बार पीएसएल में ही सुना होगा नाम इसका। और जब जो उसके बाद से आप देखिए ये कहाँ से कहाँ पहुंच गया। वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर टी20 क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड है राइट नाउ। सो दैट्स वन थिंग कि पीएसएल से हम अपने प्लेयर्स ही नहीं, इंग्लैंड इंग्लैंड के और दूसरे प्लेयर्स को भी जो है हम चमका रहे हैं। तो एक तो ये, दूसरी चीज ये आपसे था कि यार उमैद आसिफ सीके का सवाल था कि यार अच्छा, आपको दोनों को लगता है कि ये रिटेन नहीं करेंगे? नहीं हो सकता कर लें, हो सकता है देखें इमरान को इन्होंने बनाया है और वो इमर्जिंग में, एक बात बताऊं, इमर्जिंग की कैटेगरी में इमरान को अगर इन्होंने छोड़ दिया तो इनकी जरा मैं पिक आपको बता देता हूँ कि इनकी इमर्जिंग में जो पिक है ना वो चौथे नंबर पे है। तो हो सकता है कि इमरान जैसे बॉलर को, उसकी बॉलिंग भी उसने अच्छी की थी तो कोई ना कोई उठा के ले जाएगा। मगर चूंकि सिल्वर की इनके पास पहली पिक है तो फिर सिल्वर में ही ये उमैद आसिफ को वापस उठा लेंगे। इमरान इमरान तो वही है ना, वो बिलावल भुट्टो की शक्ल का जो है। हाँ 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 हाँ। यार उसने येलो यार कलर का अपना वो बैंड पहना होता है तो ही लुक्स नहीं यार, लाइक कहाँ थोड़ा बिलावल जल्दी लगता है। भुट्टो काम निकाल दिया। मुझे तो बिलावल भुट्टो की शक्ल का लगता है वो। अच्छा बॉलर है, लेकिन वो उसने He अभी just नथिंग ruined अगेंस्ट him हिम। for me. लगता है तो लगता है यार, उसमें क्या कह सकते हैं। तो खैर एनीवेज, साकिब भाई, रदरफोर्ड जो है ये आपको याद है जब कराची से खेला था, और आपने और हसीब ने काफी मजाक उड़ाया था इसका, कि जो कि जायज था, क्योंकि बाइनरी इसके नंबर थे और ये थे, लेकिन उसके बाद ये चमका है और उसने अपने आप को प्रूव किया है। उसने 2 मैचेस में यार, उसने देखो, अगर ये देखो, एक में तो जफर गोर को उसने 4 छक्के मारे थे। इस्लामाबाद को मैच उसने लगवा दिया था 4 छक्के लगा के यार उसका जफर गोर सीपीएल को भी बहुत अच्छा गया है। उसने। इसके अलावा नहीं, अगर देखो कि उसने हसनैन वगैरह को भी 2 छक्के लगा के कोयटा ग्लैडिएटर के खिलाफ भी मैच जितवाया था उसने। बाकी हसीब आप किसी बात कर रहे हो? मैं सीपीएल की बात कर रहा हूँ, सीपीएल भी उसका बहुत अच्छा गया था। अच्छा सीपीएल भी अच्छा गया। तो तो बस यार बात ये है कि आउट ऑफ हमने हिज उसकी ना, इनिंग्स बस वही है। मैं उसकी क्रिक इन्फो पे प्रोफाइल पिक्चर देख के उसको बस पीछे हो जाता हूँ। तो मैं कहता हूँ मस्कीन सा को बंदा यार। इंशाल्लाह हो ये सकता है कि ड्राफ्ट में दोबारा उठा सकते हैं।
यार बाबर के अगेंस्ट रिव्यू आ गया है, डाउन द लेग साइड जा रही है। अच्छा खैर, अगर बहुत ज्यादा कुछ नहीं रह गया तो शो को 2 मिनट में खत्म करते हैं यार, थोड़ा सा, क्योंकि सुबह 8:30 बजे मीटिंग भी है यार। आजकल अर्ली, वैसे तो इतनी जल्दी नहीं होती है मनीला की वजह से, कल सुबह है तो उसकी एंग्जाइटी हो जाती है, रात को नींद वैसे ही 3 बजे से पहले नहीं आती है साकिब भाई। तो एनीवेज, तो छुट्टी पे पेशावर हूँ। की है। हम तो छुट्टी पे हूँ। हाँ तुम तो छुट्टी मना रहे हो, अभी अय्याशी कर रहे हो। लेकिन कब तक है तुम्हारी छुट्टी? 1 हफ्ता है ना? एक हफ्ता, नेक्स्ट मंडे। एक यार हफ्ता जरा अगर है। अगर सीप कल और छुट्टी बाबर है ना बाबर तो। आउट हो गया। बाबर आउट अच्छा हो गया। बाबर आउट हो गया। चलें हसीब, सेंचुरी अगर कल निकले छुट्टी है ना तो और प्लीज, हसीब प्लीज यार, कल लाहौर की, मुल्तान की और इस्लामाबाद की रिटेंशन जो है ना जरा टाइम पे बना लेना, ताकि कल शो ये तीनों निकल जाएं। ठीक है भाई। ये नहीं बात तो कल ऑफर भी कर सकते थे आपको जरूरत। चलो ऐसे ही आप कल स्लाइड तैयार कर लेना। अब ये एक दिन मैं जरूर व्हाट्सएप की चैट अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करूंगा, वो बड़ी फनी थी। ऐसा लग रहा था कि कोई टीचर अपने स्टूडेंट से असाइनमेंट मांग रहा है, यार स्लाइडें किधर है, वो बंदा टोपियां करा रहा है, मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, ये खराब है। वो कह रहा है अच्छा तो क्या घर में और कोई कंप्यूटर नहीं तुम्हारे घर में, ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो बड़ी मजे की एक बहस चल रही थी और मैं सिर्फ हंस रहा था। तो एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन। ये थे साकिब भाई और हसीब के ओपिनियंस जल्मी की रिटेंशन को लेके। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और ये जरूर नीचे कमेंट में लिखिएगा कि आपकी क्या डिसएग्रीमेंट्स हैं रिटेंशन को लेके, हसीब से या साकिब भाई की लिस्ट से लेके, कौन से प्लेयर्स का जो है ओमिशंस आप नहीं चाहते, या कौन सी ज्यादा नोटिसेबल ओमिशन रही आपके हिसाब से। तो प्लीज डू शेयर योर ओपिनियन, क्योंकि हम शो करते ही आपके ओपिनियन के लिए। बड़े से बाद हमने रिकॉर्डेड शो कर रहे हैं आज, नहीं तो लाइव शो होता है, उसमें डिफरेंट आपका इंटरेक्शन होता है। तो एनीवेज, आपसे मुलाकात होगी कल बकिया टीमों की रिटेंशन को लेके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। थैंक यू साकिब भाई, हसीब, खुदा बखैर। हाफिज। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।